कंठ। लेखक महादेवी वर्मा। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा जी ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक मोर, जिसे वो नीलकंठ कहती थी, उसके स्वभाव और व्यवहार के बारे में बताया। एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी, तो वो बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आई। घर पहुंचने पर सबने लेखिका से कहा कि वो ठग गई है, कि वो मोर नहीं तीतर के बच्चे हैं। ये सुनकर वो चिढ़ गई। उन्होंने दोनों पक्षियों का पिंजड़ा अपने अध्ययन कक्ष में रखवा दिया। दोनों पिंजड़ा खोलते ही कमरे में आजादी से घूमने लग जाते। उनके कारण लेखिका को दरवाजे बंद रखने पड़ते। उन्हें डर था कि कहीं पालतू बिल्ली उन पक्षी बच्चों को अपना शिकार न बना ले। जब वे थोड़े बड़े हुए तो लेखिका ने उन्हें उस बड़ी जाली में पहुंचा दिया, जहां उनके अन्य पालतू पशु थे। सभी पशुओं ने उन नए मेहमानों का स्वागत ऐसे किया जैसे परिवार में किसी नववधु का होता है। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे और सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। मोर के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी, चोंच और तीखी हो गई थी, गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी, लंबी पूंछ और पंखों में इंद्रधनुषी रंग झलकने लगे थे। मोरनी का विकास तो मोर की तरह चमत्कारी नहीं हुआ, लेकिन लंबी गर्दन, चंचल कलगी और पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा उसे मोर की उपयुक्त संगिनी प्रमाणित कर रही थी। मोर की गर्दन नीली होने के कारण लेखिका ने उसे नीलकंठ का नाम दिया था, तथा मोरनी को सदा उसके आगे पीछे घूमते रहने के कारण उसे राधा नाम दिया। मोर ने अपने स्वभाव के कारण स्वयं को अन्य सभी जीवों का रक्षक और सेनापति बना लिया। वो सबको दाना खिलाने ले जाता, घूम घूम कर सबकी रखवाली करता और किसी ने गड़बड़ की तो उसे दंड भी देता। एक बार एक सांप ने जाली के अंदर घुसकर खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया। नीलकंठ ने उस सांप को अपनी चोंच से मार मार कर 2 टुकड़े में कर दिया। रात भर वो घायल खरगोश के बच्चे को अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। वसंत के काले बादलों के आने पर नीलकंठ अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर एक सहजात लय ताल में नाचता रहता। राधा उसके समान तो नाच नहीं पाती, लेकिन उसकी गतिविधियों में ताल से ताल मिलाती। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता। नीलकंठ भी लेखिका के पास पहुंचते ही अपना नाच शुरू कर देता। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि देती थी। एक दिन लेखिका बड़े मियाँ की दुकान से न चाहते हुए भी एक घायल मोरनी, जिसके पंजे टूटे थे, ले आई। पंजों की मरहम पट्टी करने पर जब वो ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी, तो लेखिका ने उसे दूसरे जानवरों के पास जाली में घर पहुंचा दिया। वो डगमगाती हुई चलती रहती, इसलिए उसका नाम कुब्जा रखा गया। जब भी वो नीलकंठ और राधा को साथ देखती, उन्हें मारने दौड़ती। उसने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी और पंख नोच डाले थे। नीलकंठ उससे दूर भागता, पर वो उसके साथ रहना चाहती। कुब्जा की किसी भी पशु पक्षी से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। कुब्जा ने उन अंडों पर अपनी चोंच से वार करके उनको तोड़ दिया। उसके कारण राधा और नीलकंठ की खुशी का अंत हो गया। कई बार नीलकंठ जाली से भाग जाता और कई दिनों तक भूखा प्यासा पेड़ पर छिपा बैठा रहता। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3-4 महीने के बाद एक दिन अचानक सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी थी और न ही उसके शरीर पर चोट का निशान था। लेखिका ने नीलकंठ को संगम में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कोने में बैठकर कई दिनों तक उसका इंतजार करती रही। लेकिन कुब्जा ने नीलकंठ के दिखाई न देने पर उसकी खोज शुरू कर दी।
एक दिन लेखिका की अल्सेशियन कुतिया कजली उसके सामने आ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से उस पर वार कर दिया। कजली ने अपने 2 दांत कुब्जा की गर्दन पर लगा दिए। कुब्जा का इलाज कराया गया, लेकिन वो नहीं बची। राधा नीलकंठ का इंतजार करती रही। आषाढ़ में बादलों के छाते ही वो ऊंची आवाज में केका कर नीलकंठ को पुकारने लगती। नीलकंठ स्वभाव से स्नेही, निडर और साहसी था। अपने स्वभाव के कारण वो लेखिका और सभी पशु पक्षियों का प्रिय बन गया था। इस रचना में मनुष्य और पक्षियों के आपसी प्रेम का बहुत ही सुंदर रूप देखने को मिलता है। इस शब्द को देखिए, रूप। इस शब्द का अर्थ है सूरत। यदि हम इसके आगे कु शब्द लगा दें तो शब्द बनेगा कुरूप, जिसका अर्थ है जो देखने में अच्छा न लगता हो। यहाँ कु शब्द को रूप के आगे लगाने से इसका अर्थ बदल गया। ऐसे आगे लगकर अर्थ बदलने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे रूप शब्द में स्व उपसर्ग लगने से नया शब्द बना स्वरूप। इसी तरह गंध शब्द में सु उपसर्ग लगने से नया शब्द बना सुगंध। हार शब्द में प्र उपसर्ग लगने से नया शब्द बना प्रहार। शेष शब्द में वी उपसर्ग लगने से नया शब्द बना विशेष। ज्ञान शब्द में अ उपसर्ग लगने से नया शब्द बना अज्ञान। आप भी इन उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए।